यूट्यूब के चैनल में आप सभी का स्वागत है। इससे पहले हम वास्तविक संख्याओं से संबंधित पिछले 4 वीडियो में यूक्लिड विभाजन से संबंधित कुछ प्रश्नों का अध्ययन कर चुके हैं। आप उन चारों वीडियो को ज़रूर देखें। आज हम इस वीडियो में यूक्लिड विभाजन प्रमेय से संबंधित कुछ प्रश्नों का अध्ययन करेंगे। देखिए, रियल नंबर्स वास्तविक संख्याएं, यूक्लिड विभाजन प्रमेय पर आधारित प्रश्न। तो सबसे पहले पुनः यूक्लिड विभाजन प्रमेय पर चर्चा करते हैं। ए बराबर बी क्यू प्लस आर, आर का मान है वो 0 से बड़ा या 0 के बराबर अथवा बी से छोटा। बी क्या है? भाजक। ए और बी धनात्मक पूर्णांक है, बी का मान 0 के बराबर नहीं है, आर शेषफल है। तो देखते हैं प्रश्न को। सो दैट एनी पॉजिटिव ओड इंटीगर इज द फॉर्म 6q+1 और 6q+3 और 6q+3 वेयर q इज सम इंटीगर। यानी हमें इस प्रश्न में क्या है कि प्रदर्शित कीजिए कि कोई धनात्मक विषम पूर्णांक को 6q+1 अथवा 6q जोड़ 3 6q जोड़ 5 के रूप में लिखा जा सकता है, जहाँ q कोई पूर्णांक है। तो इसमें q का मान हमेशा धनात्मक पूर्णांक होगा। ठीक है, तो इसमें धनात्मक विषम पूर्णांक दिया है प्रश्न में। तो धनात्मक विषम पूर्णांक लिखा है मैंने 1 3 5 7 9 11 13 15 17, इस प्रकार से आगे 19 21 23 आते जाएंगे। ठीक है, तो प्रश्न में क्या है, किसी धनात्मक विषम पूर्णांक के लिए क्या दिया गया है? a बराबर 6q जोड़ 1, a बराबर 6q जोड़ 3, a बराबर 6q जोड़ 5, ये दिया गया है हमें। ये दिया गया तो a का मान a बराबर 6q जोड़ 1 है, a बराबर 6q जोड़ 3 है, a बराबर 6q जोड़ 5। इसमें देखो, इसमें सभी में q के क्या लगा हुआ है? 6 लगा हुआ है। तो ये 6 क्या है? ये 6 ये भाजक है। तो भाजक का मान कितना हो गया? 6 हो गया। b का मान कितना हो गया? 6। और q क्या है? इसमें भागफल है, और इसलिए भागफल है वो हमेशा 0 से इसमें छोटा होगा। इस प्रश्न में कितना होगा? 0 से बड़ा होगा और 6 से छोटा होगा या 0 के बराबर। एक बार पुनः समझो कि इसमें जो भाजक है वो 6 है, तो इसलिए जो शेषफल है वो 0 हो सकता है, इसमें 1 हो सकता है, 2 हो सकता है, 3 हो सकता है और 4 हो सकता है और 5 हो सकता है। इसलिए देखो ये लिखा है r का मान 0 से बड़ा या 0 के बराबर अथवा और 6 से छोटा। यानी r का मान है इसमें 0 1 2 3 4 5 हो सकता है, 6 से छोटा है। लेकिन हम प्रश्न को जब हल करेंगे तो हमें केवल ये शेषफल 1 3 5 ही लेंगे। ठीक है ना, क्योंकि प्रश्न में हमें यही सिद्ध करना है। लेकिन यहाँ हम देखें कि q का मान, q क्या है? इस बात को दोबारा समझो कि q क्या है। q कोई पूर्णांक है, यानी भागफल अंक वो 1 हो सकता है, 2 हो सकता है, 3 हो सकता है, 4 हो सकता है, इस प्रकार से हो सकता है। तो यदि हम q का मान 1 लें तो ये कितना हो गया? देखो, q का मान 1 लेने पर इन तीनों स्थितियों पर विचार करें तो q का मान देखो 1 लेंगे तो a बराबर 6 गुणा 1 प्लस 1, तो 6 कम 6 1 7, ये धनात्मक विषम पूर्णांक हो गई। फिर दोबारा 3 ले रहे हैं। देखो r का मान कितना? 3, तो 6 गुणा 1, 6 कम 6 जोड़ 3 9 हो गया, ये धनात्मक विषम पूर्णांक है। फिर 6 कम 6 जोड़ 5, 6 5 11, ये धनात्मक विषम पूर्णांक है। यानी किसी धनात्मक विषम पूर्णांक को हमें 6q+1 6q+3 6q+5 के रूप में लिख सकते हैं। ये तो बात हुई q बराबर 1 लेने पर। ये प्रश्न देखने में थोड़ा कठिन प्रतीत हो रहा है, लेकिन यदि समझेंगे, मैंने बहुत ही इजी तरीके से समझाने का प्रयास किया है। अब देखो q का मान 2 ले रहे हैं, तो 6 गुणा 2 जोड़ 1, तो 6 दूनी 12 जोड़ 1 कितना हो गया? 13। 13 धनात्मक विषम पूर्णांक है। फिर देखो कितना लिया है? 6 गुणा 2 प्लस 3, 6 दूनी 12 3 15, जो कि धनात्मक विषम पूर्णांक है। फिर दोबारा देखो r का मान 5 लिया, 6 दूनी 12 5 17, धनात्मक विषम पूर्णांक है। इसी प्रकार से q का मान 3 ले रहे हैं तो 6 3 18,
जोड़ 1 19 धनात्मक विषम पूर्णांक है। फिर a बराबर 6 गुणा 3 प्लस 3 36 18 जोड़ 3 21 आ गया, 21 धनात्मक विषम पूर्णांक है। फिर 36 18 5 23, ये भी धनात्मक विषम पूर्णांक है। तो इस प्रकार से देखो क्यू का मान 4 भी लिया है। 6 चौक 24 जोड़ 1 25 धनात्मक विषम पूर्णांक है। 6 चौक फिर a बराबर 6 गुणा 4 जोड़ 3 6 चौक 24 3 27 धनात्मक विषम पूर्णांक है। a बराबर 6 गुणा 4 जोड़ 5 24 जोड़ 5 29 भी धनात्मक विषम पूर्णांक है। तो इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि किसी धनात्मक विषम पूर्णांक को 6q जोड़ 1 या 6q जोड़ 3 या 6q जोड़ 5 के रूप में लिखा जा सकता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। यूक्लिड विभाजन प्रमेय का प्रयोग करके दर्शाइए कि किसी धनात्मक पूर्णांक का घन का मतलब क्यूब, यानी जैसे 1 की घात 3 कितना होगा 1 गुणा 1 गुणा 1 1, 2 की घात 3 कितना होगा 2 गुणा 2 गुणा 2 8, फिर 3 की घात 3 कितना होगा 3 गुणा 3 गुणा 3 27। इस प्रकार से कि उस जो धनात्मक संख्या का पूर्णांक है, धनात्मक पूर्णांक का घन क्यूब, उसको 9m जोड़ 1 9m जोड़ 8 के रूप में लिखा जा सकता है। ये बात हमें सिद्ध करनी है। तो देखो इसको दो तरीके से मैं बताऊंगा आपको, दोनों तरीकों से आप समझना। दूसरा तरीका थोड़ा सरल है। यूक्लिड विभाजन प्रमेय से a बराबर बी क्यू प्लस आर का मान 0 से बड़ा या 0 के बराबर अथवा और b से छोटा। तो प्रश्न में क्या दिया है, किसी धनात्मक पूर्णांक के घन के लिए a बराबर 9m या a बराबर 9m जोड़ 1 a बराबर 9m जोड़ 8। इसको देखने से पता लग रहा है कि b का मान 9 है, तो ठीक है, और r का मान 0 से बड़ा 0 के बराबर और 9 से छोटा होगा। क्यू का मान क्या है m, धनात्मक पूर्णांक है। तो देखो सबसे पहले इसको हल करते हैं m बराबर 1 के लिए, ठीक है। तो a बराबर 9 गुणा 1 जोड़ 0, देखो ये मैंने सभी इसमें घातक संख्या लिखी है, ये सभी लिखी है मैंने। इसमें शेष पर 0 लिखा है 1 2 3 4 5 6 7 8। तो ये कितना हो गया, देखो 9 गुणा 1 जोड़ 0 9, 9 गुणा 1 जोड़ 1 10, 9 गुणा 1 जोड़ 2 11, 9 गुणा 1 जोड़ 3 12, फिर ये 13 14 15 16 ये 17, ये संख्या हुई। तो ये m का मान 1 लेने पर ये स्थिति प्राप्त हो रही है। लेकिन मैंने इसमें m का मान 1 लिया है, तब मैंने r का मान देखो 0 से शुरू किया है, 0 1 2 3 4 5 6 7 8। लेकिन हमें केवल ये इसमें जो शेषफल दे रखा वही लेना चाहिए। देखो इसमें शेषफल 0 है, फिर 1 है 8 ही। तो इसके बाद जब m का मान 2 लेंगे 3 लेंगे, तब ये केवल मैं 3 ही मान लूँगा। यहाँ केवल समझाने के लिए मैंने शेषफल के मान सभी लिए हैं। तो देखो इन सभी संख्याओं को देखिए 9 10 11 12 13 14 15 16 17, इसमें से ये जो इसमें से कोई संख्या घनात्मक क्यूब नहीं है इसमें, क्योंकि 1 का क्यूब तो होता है 1 गुणा 1 गुणा 1, तो 1 नहीं आ रहा इसमें, ठीक है। फिर 2 गुणा 2 कितना हो गया 8, ठीक है, 8 भी नहीं आ रहा इसमें। 3 गुणा 3 आ गया 27 भी इसमें नहीं आ रहा। लेकिन यदि हम m का मान 1 लेते हैं, तो जो प्रश्न में जो स्थिति दी गई है उसके आधार पर हमें सबसे छोटी संख्या कितनी प्राप्त हो रही है 9, इसलिए मैंने 9 के गुण लगाया है। इसका मतलब ये नहीं है कि ये घन संख्या है, गुण लगाया, इसका मतलब सबसे छोटी संख्या में 9 प्राप्त हो रही है, ठीक है, इसका मतलब यही है। लेकिन इन संख्याओं में कोई भी संख्या घन संख्या नहीं है, पूर्ण घन संख्या नहीं है, ठीक है। अब चलो चलते हैं, m का मान लेते हैं 2। तो देखो 9 दूनी 18 जोड़ 0 18 हो गया, 9 गुणा 2 जोड़ 1 9 दूनी 18 जोड़ 1 19 हो गया, फिर 9 दूनी 18 जोड़ 8 26 हो गया। तो मैंने अभी बताया था आपको कि शेषफल में इस प्रश्न को हल करेंगे तो जो शेषफल दिए गए हैं प्रश्न में वही लेंगे, 0 1 और 8। तो 18 19 और 26 से इनमें से कोई भी संख्या पूर्ण घन संख्या नहीं है। लेकिन देखो m का मान 3 लिया है, तो 9 30 27, ठीक है, शेषफल 0 27 में 0 जोड़ेंगे 27, ये 3 की घात 3 हो गई, तो इसके गुण लगाए, ये
घन संख्या, या आप लिख सकते हैं कि यह घन संख्या है। ठीक है, फिर ये शेष पद 1 लेंगे तो 28 आएगा, और शेष पद 8 लेंगे तो ये 35 आएगा। तो ये घन संख्या नहीं है, लिख देंगे इसके आगे। ठीक है, फिर m का मान कितना लेंगे 4, तो 9 चौक 36 जोड़ 0 36 आ गया। 9 गुणा 4 जोड़ 1 ये 37 आ गया। 9 गुणा 4 जोड़ 8 44 आ गया। इनमें से कोई भी घन संख्या नहीं है, इसके आगे लिख सकते हैं 36 घन संख्या नहीं है, यानी और 37 घन संख्या नहीं है, 44 घन संख्या नहीं है। फिर m का मान लेंगे 5, 9 बजे 45 जोड़ 0, फिर ये 9 गुणा 5 जोड़ 1 9 गुणा 5 जोड़ 8 ये 45 46 53, यानी ये घन संख्या नहीं है। फिर 6 लेंगे तो देखो 9 6 की 54 जोड़ 0 ये 54 आ गया। फिर 9 गुणा 6 जोड़ 1 54 जोड़ 1 55 आ गया, ये भी घन संख्या नहीं है। और 9 गुणा 6 54 और 8 कितना हो गया 62, ये भी घन संख्या नहीं है। फिर लेंगे 7, 9 गुणा 7 जोड़ 0 9 7 63 में 0 जोड़ेंगे 63, 9 गुणा 7 63 और 1 64 64 कितना हो गया 4 की घात 3 हो गया। तो इसके आगे आप लिख सकते हो कि 4 की घात 3 एक घन संख्या है। फिर देखो m का मान कितना लिया है, इसमें 1 लिया है और 8 और लेंगे इसमें शेष पल 8 लेंगे तो वो नहीं आएगा, क्योंकि 63 जोड़ 8 है 71। ये लाइन यहाँ छोड़ दी, तो आप लिखना a बराबर 9 गुणा 7 जोड़ 8 9 7 63 जोड़ 8 71 है, जो घन संख्या नहीं है। ठीक है, अब m का मान 8, तो 9 गुणा 8 72 जोड़ 0 72 आ गया, जो घन संख्या नहीं है। ये 9 गुणा 8 जोड़ 1 72 1 73 घन संख्या नहीं है। 9 गुणा 8 72 जोड़ 8 80 घन संख्या नहीं है। फिर m का मान 9 लिया है, 9 गुणा 9 81 जोड़ 0 ये घन संख्या नहीं है। 9 गुणा 9 जोड़ 1 82 घन संख्या नहीं है। 9 गुणा 9 81 जोड़ 8 89 घन संख्या नहीं है। फिर m का मान 10 लेंगे, 9 गुणा 10 90 जोड़ 0 90 घन संख्या नहीं है। 9 गुणा 10 जोड़ 1 91 घन संख्या नहीं है। 9 गुणा 10 जोड़ 8 98 घन संख्या नहीं है। अब m बराबर 11, 9 गुणा 11 99 घन संख्या नहीं है। 9 गुणा 11 जोड़ 1 99 जोड़ 1 100 घन संख्या नहीं है। फिर ये देखो 9 गुणा 11 99 जोड़ 8 107 घन संख्या नहीं है। m का मान लिया है 12, 9 गुणा 12 108 घन संख्या नहीं है। 9 गुणा 12 108 जोड़ 1 109 घन संख्या नहीं है। फिर ये 110 भी घन संख्या नहीं है। 13 लेंगे, देखो 13 लेना पर क्या आ रहा है, देखो a बराबर 9m 9 गुणा 13 117 घन संख्या नहीं है। 9 गुणा 13 117 जोड़ 1 118 घन संख्या नहीं है। 9 गुणा 13 117 जोड़ 8 है 125 घन संख्या है। तो इस प्रकार से हम देखते हैं, देखो या ये 9 a बराबर 9m जोड़ 8 है, तो ये 5 का 3 आ रहा है, तो यानी 125 को 9m जोड़ 8 के रूप में लिखा जा सकता है। ठीक है, तो इसी प्रकार से लास्ट में क्या लिखेंगे, अतः किसी भी धनात्मक पूर्णांक का घन क्यूब 9m जोड़ 1 या 9m जोड़ 8 के रूप का होता है। देखो ये सब आ गए इसमें, ये 125 हो गया, इसको 9m जोड़ 8 इसके रूप में लिख सकते हैं। ठीक है, कब आया ये, m का मान 13 रखने पर आया। m का मान 13 रखने पर आ रहा है, और शेष पर कितना लेने पर आ रहा है 8 लेने पर आ रहा है। इसे पहले चलते हैं, देखो 4 की घात 3 का आया, देखो इसमें देखते हैं दोबारा है 4 की घात 3 देखो कहाँ आ रहा है इसमें, दोबारा इसको समझते हैं। 4 की घात 3 ये आ रहा है देखो 64। तो ये 4 की घात 3 कब आ रहा है, m का मान 7 लेने पर, और शेष पर कितना लेने पर 1, तो ये 9m जोड़ 1 हो गया। तो अभी क्या आया था उसमें 9m जोड़ 8 आया था, इसमें 9m जोड़ 1 आ गया। ठीक है, 64 हो गया। 64 से पहले देखते हैं 3 की घात 3 27, तो देखो 27 कहाँ आ रहा है, देखो इसमें देखते हैं 27, ये 27 आ रहा है देखो। तो 27 में देखो 27 के लिए ये 9m आ गया, तो तीनों स्थिति प्राप्त हो गई। तो ये m का मान 3 लेने पर आ रहा है और शेष पद 0 लेने पर आ रहा है। तो इस प्रकार से हम इस प्रश्न को हल कर सकते हैं। ये प्रश्न देखने में बड़ा लग रहा है, लेकिन मैंने सबसे आसान तरीका बताया है, आप इसको आसानी से हल कर सकते हो। तो लास्ट में क्या लिखा है, अतः किसी धनात्मक पूर्णांक का घन 9m जोड़ 1 या 9m जोड़ 8 के रूप का होता है। चलो अब इस प्रश्न को अपन दूसरे तरीके से करते हैं, इससे ये थोड़ा छोटा रूप है। अथवा देखो इस प्रश्न में क्या ज्ञात करना है, किसी धनात्मक पूर्णांक का घन क्यूब
यानी 9m जोड़ 1 9m जोड़ 1 या 9m जोड़ 8 के रूप का होता है। ये हमें इसमें सिद्ध करना है। तो देखो ये मैंने संख्या लिखी है, 1 की घात 3 कितना हुआ, 1 गुणा 1 गुणा 1 1, 2 की घात 3 कितना हो गया, 2 गुणा 2 गुणा 2 8, 3 की घात 3 हो गया, 3 गुणा 3 गुणा 3 27। इसी प्रकार से 4 गुणा 4 गुणा 4 64 हो जाएगा, 5 गुणा 5 गुणा 5 125 हो जाएगा। तो प्रश्न में ए का मान 9m, ए बराबर 9m जोड़ 1, ए बराबर 9m जोड़ 8, ये दिया गया हमें प्रश्न में। तो के रूप में किसी धनात्मक यानी पॉजिटिव संख्या के घन को लिखा जा सकता है, ये दिया गया है। तो इसमें देखते हैं कि m का मान कितना ले, 1 ले सबसे छोटा, m का मान प्लस में आएगा, धनात्मक आएगा, तो m का मान 1 ले रहे। तो m का मान 1 होने पर सबसे छोटी कोई धनात्मक संख्या 9 गुणा 1 होगी। तो 9 एकम 9, यानी सबसे छोटी संख्या कितनी आ रही है, 9 आ रही है। तो इसलिए हम ये 2 मान तो लेंगे नहीं, इन 2 संख्याओं के लिए इसका सत्यापन नहीं करेंगे, 1 और 8 के लिए, इससे आगे करेंगे, ठीक है, यानी 3 की घात 3 के लिए करेंगे, ठीक है, क्योंकि सबसे छोटी संख्या कितनी आ रही है, 9 आ रही है। तो देखो मैंने इसको यहाँ 3 की घात 3 से स्टार्ट किया, 3 की घात 3 बराबर 3 गुणा 3 गुणा 3 27, 27 को देखो 27 बराबर इसमें 9, इसको 9 के गुणांक के रूप में लिखे, तो 9 30 27 प्लस शेष पर 0 बच गया, तो ये हो गया ए बराबर 9m जोड़ 0, तो 9m हो गया, ये नंबर 1 9m आ गया। फिर देखो 4 का 3 लेंगे, तो 4 गुणा 4 गुणा 4 64। अब 64 बराबर क्या लिखेंगे, 64 में 9 का भाग दिया, 9 7 63, कितना बच गया 1, तो 9 गुणा 7 जोड़ 1, तो ये हो गया 9m जोड़ 1, तो इसको 9m जोड़ 1 के रूप में लिखा जा सकता है। फिर देखो 5 का 3 लिया है, 5 गुणा 5 125, 125 में 9 का भाग दें, 13 निमानी 117, 8 बच गया, तो ये हो गया ए बराबर 9m जोड़ 8, यानी 125 को 9m जोड़ 8 के रूप में लिखा जा सकता है। 6 की घात 3, तो 6 गुणा 6 गुणा 6 216, तो 216 में 9 का भाग देंगे, 36 बार जाएगा, शेष वाला बचेगा 0, फिर ये 9m जोड़ 0 आ गया, ठीक है, यानी 9m आ गया ये। फिर देखो इसी प्रकार से रिपीट होंगी, ये 9m आएगा, फिर 9m जोड़ 1 आएगा, फिर 9m जोड़ 8 आएगा। अब देखो फिर लिया 7 की घात 3, तो 7 गुणा 7 गुणा 7 343 आ गया, 343 में 9 का भाग देंगे, 38 बार, शेष फल बचेगा 1, तो ये 343 बराबर क्या गया, 9m जोड़ 1, ठीक है। तो ये डैश डैश लिखी है मैंने, तो क्या लिखेंगे, अतः किसी धनात्मक पूर्णांक का घन कि 9m या 9m जोड़ 1 या 9m जोड़ 8 के रूप का होता है। इस प्रकार से इस प्रकार के प्रश्नों को हमें हल कर सकते हैं। धन्यवाद।